Bismillahirrahmanirrahim. This is Muba Mehreen. I will teach you subject computer of grade 7. We are going to discuss ICT fundamentals. ICT किसकी abbreviation है? ICT stands for Information and Communication Technology. In this SLO, we are going to cover identify and describe the application of peripheral devices. हम इसमें देखेंगे कि peripheral devices क्या होती हैं. हमारे पास DLP गिवन है. इस DLP के अंदर कंप्लीट मेथडोलॉजी गिवन है. कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं. स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ में आ जाए आसानी से, इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ और मेथड्स डिस्कस किए गए हैं. जो हमारा ये लेक्चर है वो भी इसी DLP पे बेस करता है, तो आप काइंडली इस DLP को गो थ्रू कर लें. पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं. द टर्म पेरिफेरल डिवाइसेस refers to all hardware components that are attached to the computer and are controlled by the computer system, but they are not the core components of the computer, such as CPU or power supply unit. ये डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स नहीं होती, बट कनेक्ट की जाती हैं कंप्यूटर के साथ, जिसके अंदर हमारे पास हैं माइक आ जाता है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, माउस है. तो इनको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. कुछ हम इसको डिटेल में देख लेते हैं. अ कंप्यूटर पेरिफेरल इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, इनपुट पेरिफेरल्स, while a monitor, printer are output peripheral devices. Storage devices like hard disk, USB, ये भी इन्हीं डिवाइसेस के अंदर आती हैं. ये कोर कंपोनेंट्स नहीं हैं कंप्यूटर के, जस्ट कनेक्ट किए जाते हैं या तो इनपुट लेने के लिए या आउटपुट लेने के लिए. माउस हमारे पास एक पेरिफेरल डिवाइस है. आइए देख लेते हैं कि माउस हमारे पास क्या है. दिस माउस इज़ अ स्मॉल मूवेबल डिवाइस दैट लेट्स यू कंट्रोल अ रेंज ऑफ थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर. Most types of mouse have two buttons and some have wheel on it. Most types of mouse connect to the computer with a cable and use the computer's power to work. Some types of mouse are wireless. क्योंकि जिद्दत आ गई है तो पहले हम केबल्स वाले माउस यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे पास वायरलेस माउस भी हैं. उसके साथ हमें एक छोटी सी पॉइंटिंग डिवाइस मिलती है जो कि सिग्नल्स कैच करती है और वो वायरलेस होती है. तो अब हमारे पास दो तरह के माउस भी अवेलेबल हैं, एक वायरलेस और एक विद केबल. नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? अ कीबोर्ड इज़ फॉर पुटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स ऑन टू योर कंप्यूटर. You press the individual buttons on the keyboard when you type. The number keys across the top of the keyboard are also found on the right side of the keyboard. The letter keys are in the center of the keyboard. कीबोर्ड भी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और हम नंबर्स प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर. इसके अंदर एरो कीज़ होती हैं, इसके अंदर फंक्शनल कीज़ होती हैं, इसके अंदर हमारे पास सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं, नंबरिंग मौजूद होती हैं. तो ये डिवाइस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ये नहीं होगी तो आप वर्क कैसे करेंगे, आप टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? हम इस डिवाइस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है मोनीटर. मोनीटर क्या होते हैं? मोनीटर वो होते हैं जो हमें डिस्प्ले दिखाते हैं. CPU के साथ कनेक्टेड होते हैं मोनीटर्स. हमारे पास विजुअल कंप्यूटर डिस्प्ले है. मोनीटर भी दो तरह के होते हैं. पहले हमारे पास मोनीटर होते थे, काफ़ी हैवी होते थे और उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता था. क्योंकि वो कैथोड रे ट्यूब से बने होते थे और इतने हैवी मूव करने में बहुत मुश्किल होती थी और इनसफिशेंट थे. तो अब हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू LEDs आ गई हैं. बहुत पतले दुबले से मोनीटर्स होते हैं, बारीक सी स्लाइड सी एक लाइन होती है. और मैक आ गया है, एप्पल की फॉर्म है हमारे पास. तो ये बड़े अच्छे और जदीद हैं. इनमें ये फ़र्क है कि ये पतले होते हैं, इजीली मूवेबल होते हैं और इनमें कैथोड रे ट्यूब्स यूज़ नहीं की जाती. तो मोनीटर एक अहम पार्ट है पूरे सिस्टम का. मोनीटर नहीं होगा तो हम डिस्प्ले नहीं देख सकते. नेक्स्ट हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस में आ जाती है प्रिंटर. प्रिंटर क्या होते हैं? Printers are output devices used to produce printed papers from the computer. Printers can produce text and images on paper. This is also called a hard copy.
आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना पसंद नहीं करते, तो उनको हार्ड कॉपी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हमारे पास प्रिंटर की डिवाइस मौजूद है कि वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में आप प्रिंट निकाल लें, तो आपके लिए ईज़िली रीडेबल हो जाता है। तो बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज दे कैन क्लासीफाइड एज इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की भी आगे दो टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं। नेक्स्ट हम डिवाइस देख लेते हैं। कौन सी डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस। स्टूडेंट, स्टोरेज डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के ज़माने में सब फेमिलियर हैं कि यूएसबी क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क का जो ट्रेंड चलो ख़त्म हो गया है, बट सीडीज़, यूएसबीज़ ये हम सब फेमिलियर हैं, और ये आजकल इतनी ज़रूरी हो गई हैं कि हर बंदे के पास अपनी पर्सनल यूएसबी तो है ही है। यूएसबी को हम पेन ड्राइव भी कह देते हैं। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन बताई है ये भी पढ़ लेते हैं। अ हार्डवेयर डिवाइस विच कैन बी यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा एंड एप्लीकेशंस which may be in the form of images, video, audio, etc. is called storage devices. हम अब अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हम समरी की तरफ आते हैं। A peripheral devices is a secondary devices used to put information and get information out of a computer. इसके अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस इनपुट के लिए यूज़ होती हैं और कुछ आउटपुट लेने के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स हैं और मैनी मोर। चलिए स्टूडेंट्स, हमारी असेसमेंट क्या है, हम अपनी पहली असेसमेंट देख लेते हैं। व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइसेस? हमने लेक्चर में डिस्कस किया है कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं और हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की हैं। सेकंड, हमारे पास व्हाट इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की ही आगे से हमारे पास ये कैटेगरीज़ हैं। और आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया है। अगर कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं या अपने टीचर से जो हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।